प्रभु की मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाने की, किसी भी तरह के नए बंधनों में नहीं बंधने की, माया रूपी चूही से बहुत बहुत संभाल करने की, दिल में कभी भी कोई शैतानी ख्यालात नहीं लाने की, शैतानियत से मुक्त करने वाले सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। हमें सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि हमें समझ मिली है कि हम सब सृष्टि की आदि में आने वाली आत्माएं ही पुनर्जन्म में आते विस्मृत होकर द्वापर युग और कलयुग में आई हुई आत्माओं की विस्मृति होने का और इस दशा में पहुंचने का कारण है। समय है प्रभु का संग कर उनसे योग लगाकर स्मृति स्वरूप बनने का, सर्व अविनाशी खजानों से स्वयं को संपन्न बनाने का और फिर परखने की शक्ति से सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने का, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का पाठ बजाकर उद्धार मूर्त बनने का, कर्तव्य निभाने का और परमात्म वरदान को फलीभूत करने का। स्मृति दिला रहे हैं दया के सागर रहम दिल परमपिता परमात्मा कि अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि हम सब सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। इस दुख धाम में सभी जीव आत्माओं की इच्छा है कि वे जन्म मरण के कष्टों से मुक्त हो जाएं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति असल में होती क्या है, उसे प्रैक्टिकल में अनुभव कर और फिर उन्हें भी निर्भय निर्वैर निर्बंधन मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि ऐसा अनुभव कराने के लिए अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति को भी और मनुष्य आत्माओं की भी वृत्तियों को चेंज करना है। सदैव दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करते हैं, फिर आत्मा भाइयों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करने प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। मास्टर दातापन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करने की समझ दे रहे हैं। सभी को बंधनों से मुक्ति जीवन मुक्ति का दान देने का कर्तव्य करना है। जब इतनी ऊंची जिम्मेवारी की हमको स्मृति रहेगी कि मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराना है करोड़ों आत्माओं को, तो सदा हम अलर्ट रहेंगे। अलर्ट रहने वाले ही इस कर्तव्य को पूरा कर सकेंगे। पहले खुद मुक्ति और जीवन मुक्ति को आत्मा और ट्रस्टी के भान से संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को प्रभु की अमानत समझकर उनके संग व्यवहार में आकर मास्टर बनना है, अनुभवी बनना है, फिर शुद्ध शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हमें सदा ही अलर्ट रहना है और परमात्मा की याद में रहते हुए उनके फरमानों पर चलते रहना है। मुरलीधर परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी मुरली सर्व तरह की तन की मन की थकावट को दूर कर देती है। जो मुरलीधर की मुरली के दीवाने हैं वे फिर मुरली पर देह की सुध बुध भी खो लेते हैं और फिर ध्यान से और प्रेम से एक एक शब्द सुनते हैं और फिर उसे अथक होकर अमल में लाते हैं। ऐसी आत्माएं ही फिर सच्ची गोपियां कहलाते हैं और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करते हैं। हम सभी आत्माएं त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें याद रखना है। ये प्रभु जी स्थापना विनाश और पालना का कार्य करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करते हैं और ब्रह्मा जी फिर उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। समझ दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान को धारण कर अपने लिए सतयुग की स्थापना की, समझ प्राप्त होने के बाद बेसमझी आसुरीपन अज्ञानता समाप्त करते हुए स्मृति स्वरूप शंकर बने। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अन्य आत्माओं का भी कल्याण किया। इसलिए विष्णु बन स्वदर्शन चक्र शंख गदा कमल के अलंकारों से अनादि आदि विशेषताओं से व्यवहार में आकर सभी की पालना की। आदि विशेषताओं से व्यवहार में आकर पालना की, कर्तव्य किया पूरा अपना। ऐसे ही हम आत्माओं को भी तीनों कर्तव्य करने हैं। अपने लिए स्थापना का कार्य भी करना है और आसुरीपन का विनाश भी करना है और साथ में व्यवहार में आकर पालना का कर्तव्य भी करना है। ज्ञान को यूज करना है, धारण करना है, आसुरीपन को विनाश कर सत्यता का व्यवहार करना है। हमें भी फॉलो फादर करना है। अपने लिए सत्युग की राजधानी में खुद के लिए खुद ही सीट बुक करनी है। करेंगे श्रीमत पर चलकर नया दुनिया को बनाएंगे, नए बनेंगे तो नई दुनिया में जाएंगे। ये विधि है।
सत्य परमपिता परमात्मा से दुखों के कारण की समझ मिलती है। ये जो विनाशी देह का झूठा अभिमान हमने धारण कर रखा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये हमारा पतन करती है। 63 जन्मों में ये बहुत पक्की हो गई है कि खुद के असली स्वरूप और स्वधर्म से ही हम सब विस्मृत हो गए हैं, और अभी परमात्मा याद दिलाते हैं तो उसको सत्य को ही नहीं अपना पाते हैं। देह अभिमान और उसके पराये धर्म को सही समझ उसे ही यूज़ करते हैं, फिर मानसिक और शारीरिक बीमारी के शिकार बन जाते हैं। खुद का नुकसान हम खुद ही करते हैं। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि ये जो देह का अभिमान है ना, देह की जो आग लग रखी है, ये कारण है सर्व दुखों का। समझ देते हैं कि देह अभिमान में आकर परमधाम से आई हुई जो आत्माएं हैं दैहिक भिन्नता में चली जाती हैं, आकर्षण और विकर्षण की शिकार हो जाती हैं, जेलसी भी आ जाती है, आपस में खिटखिट करते हैं, फिर प्यार से जो ईश्वरीय सेवा करनी है वो कर ही नहीं पाते, खुद भी जलते हैं और जले हुए वाइब्रेशंस द्वारा लेन देन करते रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। समय प्रमाण उत्तम पुरुषार्थ कर खुद को देह अभिमान से मुक्त कर, सजाओं से मुक्त कर आत्म अभिमानी बनना है। इससे अनजान होकर अपने लिए और सजा लिखते रहते हैं, माया से धोखा खाते रहते हैं, पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाई भी छूट जाती है। दिल चित पर भिन्नता की नकारात्मकता की मैल चढ़ती रहती है। दिल साफ की जगह फिर हमारा दिल गंदा हो जाता है। ऐसे में सच्चे साहिब के दिल को राजी नहीं कर पाते हैं, उनके दिल पर नहीं चढ़ते हैं, मूड ऑफ करते हैं, प्रभाव में आते रहते हैं, चेहरा फिर बदल जाता है, तो चेहरे से जो सेवा होनी चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। पाप आत्मा से फिर से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो हमें तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, बगुला से हंस बनना है, असुर से देवता बनना है, कांटे से फूल बनना है, विशालापन खत्म करना है, 63 जन्मों के किए हुए पापों से खुद को मुक्त करना है, देह अभिमान की बीमारी पर चिंतन पर दर्शन से खुद को मुक्त करना है। ऐसे में पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के संग में रहते हुए सिर्फ उन्हें ही याद करना है, और कुछ भी हमें याद ना आए ये हमको ध्यान रखना है। स्थापना विनाश पालना की याद रहनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा ये कर्तव्य करना भी है। हमें ये याद रखना है कि हम कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो पावर हाउस सही राह दिखाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के संग हमारा योग बहुत चाहिए। योग से ही हम आत्माएं पवित्र बन सकते हैं, योग से ही सर्व प्राप्तियां होनी है। इसलिए योग पर पूरा अटेंशन चाहिए। पतितपन हम पतित दुनिया बना देते हैं, अब पवित्र बनकर हमको पवित्र दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनना है, तब हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। ऊंची से ऊंची ईश्वरीय पढ़ाई है, साधारण से विशेष, विशेष से देवता बनाने वाली पढ़ाई है। ऊंची पढ़ाई के फिर बड़े इम्तिहान होते हैं, जिसमें देह अभिमान में अडॉप्ट किए सारे मेरे के मुंह को छोड़ना पड़ता है। प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, बंधनों की मुंह की जंजीरों से, रस्सियों से जिससे हम बंधे हुए हैं, उन रस्सियों को हमें खुद ही खोलना पड़ता है समझ से। जो आत्म अभिमानी स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनते हैं, वे फिर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हैं। बेहद की पढ़ाई का फल नई दुनिया में मिलता है। संगम युग में स्वराज्य अधिकारी भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं। याद से ही पवित्र बनेंगे, इसलिए याद में गफलत नहीं करनी है। हमें ये याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश हो जाएगा। हमें ताकत लेनी है ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से, तभी हम सूर्यवंशी बनेंगे। ईश्वरीय माइट योग बल की माइट है, इसी रूहानी माइट से सूर्यवंशी पुरुषार्थ करना है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। सर्व शक्तियों के गुणों के ज्ञान के सागर को याद करके ही हम सब शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। पूरी रीति हर बात हमको समझनी है, खुद संवाद करके खुद को समझाना है, खुद संवाद कर खुद को समझा कर मन चित्त को शांत करके पक्का कराना है, निश्चय बुद्धि बनना, तभी याद कर सकेंगे, तभी खुद का कल्याण भी कर सकेंगे और आत्मा भाइयों के कल्याण के भी निमित्त बन सकेंगे। सतो प्रधान थे ओरिजिनल में, बेसमझी से हम तमो प्रधान बने। अभी समझ से फिर से सतो प्रधान हमको बनना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है।
हर आत्मा भाई बहन का कल्याण हमें ज़रूर करना है, इसलिए सेवाधारी हैं ये याद रखना है और प्रभु जी संग सेवा पर रहना है। सभी को परमात्म संदेश देना है कि बाप को याद करो तो पाप कट जाए। सभी को परमात्म पैगाम देना है, ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन देना है, नए किसी भी बंधन में बिल्कुल नहीं बंधना है। बाप से मिल रहे अमृत को लेना है, उसका सहयोग सभी को देना है। जो दुनिया के रीति रिवाज विकारी हथियाले के चल रहे हैं उसमें बंधना नहीं है, हमको ऋण बकरी नहीं बनना है। स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं प्रभु जी, तो हमें पवित्र ही रहना है, मौलाई मस्ती में रहना है, सत्य परमपिता परमात्मा के सत्य डायरेक्शंस पर ही चलना है। उन्हें याद करते करते हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो इसी में हमको तत्पर रहना है, हर दम ही उन्हें याद करना है। जो विस्मृत हैं, खुद को भूले हुए हैं, उन्हें याद नहीं करना है, नहीं तो हम भी विस्मृत हो जाएंगे, ना अपने काम आएंगे ना दूसरों के काम आएंगे। तो जितना समय हमको मिला है उसी में जल्दी जल्दी करना है। माया देह अभिमान मिलाकर नाक से, आँख से, कान से, मुख से पकड़ेगी, मालूम ही नहीं चलेगा, बेड़ा गर्क कर देगी। इसलिए प्रभु जी माया से हमको सावधान रहने की समझ दे रहे हैं। महावीर होकर माया के तूफानों का सामना करना है, हमें निरंतर अलर्ट रहना है, सत्य परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है, सच्ची दिल रखनी है, शैतानी दिल नहीं रखनी है। शिव बाबा को याद करने से ही ब्रह्मा जैसा हम बन सकेंगे। ज़बरदस्त माया बेमुख करेगी, तो माया रूपी मस्त चूही से अलर्ट रहना है, नहीं तो ये मस्त करके उल्टे मार्ग में ले जाएगी। प्रभु संग रहना है, नहीं तो प्रभु जी समझते रहे कि मस्त चूही मस्त बनाकर पुरानी दुनिया में ले जाएगी, गिरा देगी और बेड़ा गर्क कर देगी। हम सब युद्ध के मैदान पर हैं, देह अभिमान रूपी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करके इस युद्ध को जीतना है, बुद्धि में इमोज रखना है, नहीं तो तीखी माया आधा पौना तो यूं ही खत्म कर देगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। माया का वार पढ़ाई छुड़ा देता है, फिर उल्टे कर्म करते हैं, अलर्ट नहीं रहते हैं। देह अभिमान फिर धोखा देता है, उसके धोखे में नहीं आना है, ग्रहचारी नहीं बिठानी है, नहीं तो कहीं भी रहते याद में रहना है, हमको सेवा पर रहना है। प्रभु संग रहेंगे, प्रभु के कार्य में व्यस्त रहेंगे, ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन करते रहेंगे और स्वचिंतन शुभ चिंतन करते रहेंगे, तो माया के वारों से बचे रहेंगे। ज्ञान के मार्ग पर चलकर गृहस्थ में रहने वाले भी तीखे जा सकते हैं, इसलिए प्रभु संग रहते हुए उमंग उत्साह से पूरा पुरुषार्थ करना है। याद करते रहेंगे तो आत्मा रूपी कपड़ा साफ होगा, आत्मा शुद्ध बनेगी। अपने को आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहते हुए देह अभिमान को खत्म करना है जड़ से। जितना इस विधि से ऊपर चढ़ते जाएंगे उतना खुशनुमा होते जाएंगे। देह अभिमान को पूरा गलाना है, नहीं तो वो अंदरूनी हालत को गला देती है। बीमारियां सब देह अभिमान के कारण ही लगती हैं। देह अभिमान में आकर जो सोचते बोलते कर्म करते हैं वो उल्टा हो जाता है और फिर रोग बन जाता है। प्रभु जी यकीन दिला रहे हैं कि देही अभिमानी बनो तो बीमारी नहीं लगेगी। श्रीमत पर चलकर देह अभिमान की बीमारी से बचना है, नहीं तो चोट बड़े जोरों से लगेगी। प्रभु जी सावधान कर रहे हैं। भगवान कल्याणकारी हैं, उनकी श्रीमत के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं करनी है, नहीं तो पत्थर बुद्धि फिर से बन जाएंगे। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। इस लाइफ का पूरा आनंद लेना है, प्रभु जी की ही श्रीमत पर चलना है। 21 जन्मों का फल देती है ईश्वरीय पढ़ाई, पूरे अटेंशन से पढ़कर अमल में लाना है। खबरदार रहना है, एक दो को सावधान ज़रूर करते रहना है। सत्य पिता को याद नहीं करेंगे तो माया कान नाक मुख सब काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। हमें थकना नहीं है, अथक होकर प्रभु जी को कंपेनियन बनाकर उनकी ही कंपनी में रहकर उनकी ही श्रीमत पर चलना है, तो सदा हम हर्षित रहेंगे। अपनी चलन को हमें चेक करना है, कहाँ तक दिव्यता हमारे में आई है, कहाँ तक हमने आसुरीपन को ख़त्म किया है। समय थोड़ा है, अकाली मृत्यु के दौर से हम गुजर रहे हैं। कुदरती एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, होलसेल में मौतें होनी है, लड़ाई छिड़ जानी है अचानक। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलकर स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनने का जो होमवर्क है वो हमको ज़रूर पूरा करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।